समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित ही है कि सुख समृद्ध विज्ञान चैनल 11 मार्च 2021 को, जिस दिन महाशिवरात्रि पर्व है, उस दिन एक शिविर का आयोजन कर रहा है। इस शिविर में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके लिए आप अपना पंजीकरण करवा लें। महाशिवरात्रि का जो पर्व है, भोलेनाथ भगवान शिव और माता रानी श्री पार्वती जी के विवाह महोत्सव का पर्व है। और ऐसे महापर्व पर भगवान शिव और मैया पार्वती की आराधना करने पर व्यक्ति को सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, व्यक्ति को जीवन में अनुकूलता भी प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान शिव आदिदेव हैं और आदिदेव भगवान श्री शिव जी सारे तंत्रों के, सारे मंत्रों के, सारे यंत्रों के अधिष्ठाता देव हैं। और ये बात सर्वविदित है कि भोलेनाथ जी को आदि देव कहा गया है। तो आदिदेव महादेव आप पर कृपा करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। मेरा कार्य है आप लोगों को सही राह दिखाना। जो सज्जन मेरे यहाँ आते हैं या वीडियो कॉलिंग के द्वारा भी दीक्षा लेते हैं, तो मेरी कोशिश यह रहती है कि वह लोग अपने जीवन में सफल हों, उनको स्पष्ट रूप से सारी जानकारी दी जाए और अपनी तरफ से कोई कमी न रखी जाए। यदि कोई व्यक्ति सही तरीके से बताई हुई विधि से बिना गलती किए समुचित पालन करता है नियमों का और साधना को संपन्न करता है, तो अभी तक देखने में यही आया है कि वह व्यक्ति सफल होता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और तमाम प्रकार की बातें करने से क्या है, भारतीय आगम शास्त्र को यदि आप अपनाते हैं, भारतीय आगम शास्त्र को यदि आप अंगीकार करते हैं, और मैं तो कहता हूं कि टेस्ट करिए, परीक्षण करिए। अविश्वास दिखाना, मंत्रों को गलत बताना, सिद्धियों को गलत बताना, देवताओं को नकारना, ये आपका अगर स्वभाव बन गया है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक बार अनुभव तो करें इस अध्यात्म विद्या का, कि देवता आपकी सहायता करते हैं या नहीं करते हैं, आपका मंत्र कार्य करता है कि नहीं करता है। अब जितनी जैसी भावना जिस व्यक्ति की होती है, देव वर्ग उस पर उतनी ही कृपा करता है। अब आप सोचें कि आज मंत्र ले लिया और कल कोई देवी देवता आपको दर्शन दे दे, तो इतनी जल्दी तो संभव नहीं है, क्योंकि देव वर्ग आपकी धारणाओं से तो बंधा नहीं है। आप उनको चाहे माने और चाहे न माने, वो तो हैं। हाँ, जो लोग उनको मानते हैं, जो लोग उनका ध्यान करते हैं, जो लोग उनकी पूजा करते हैं, उनके इस जीवन के कष्ट तो कटते ही हैं, सर्वविदित है। और मृत्युपरांत उनको सद्गति प्राप्त होती ही है। कितने राक्षस हुए, कितने पापी हुए, अजामिल, गणिका इत्यादि कितने ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने जीवन में पाप ही पाप किए।
परंतु अंत में उनकी सद्गति हो गई। भगवान ने उनको अपनी शरण में लिया और अभय किया। गीता में कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण जी कि कोई पापी से पापी व्यक्ति भी अगर सच्चे हृदय से मेरा शरणागत हो जाता है तो मैं उस पर कृपा करता हूँ, उसके सारे पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि किए का फल जरूर भोगना पड़ेगा, परंतु यह अभयदान अगर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है और वह सर्वसमर्थ हैं, तो मैं तो विश्वास करता हूँ, आप विश्वास करें या न करें। ऐसे समय में जबकि आदमी किसी का विश्वास नहीं करता, कलयुग चल रहा है, तो कम से कम आप अपने पापों की निवृत्ति के लिए ही कोई साधना कर सकते हैं। और मैं इसके लिए कृतसंकल्प हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है, मेरा शिष्य है, मैं उससे कोई भी बात छिपाता नहीं हूँ। निश्चित रूप से उनको लाभ प्राप्त कराने के लिए मैं पूरे मनोयोग से उसको हर चीज़ बताता हूँ। और जो लोग मेरे शिष्य हैं वो जानते हैं। अब अगर आप साधना ही नहीं करेंगे तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। विधिवत साधना नहीं करेंगे तो मेरा कोई दोष नहीं। और एक शिकायत तो मुझे अपने शिष्यों से है ही, वह यह है कि दीक्षा लेकर के आए, दीक्षा लेने आए और गए, इसके बाद वो ज़्यादातर संपर्क नहीं करते। एक बार बता दिया कि गुरुजी मेरा काम हो गया, मैंने ये कर लिया था तो ऐसे काम हो गया, और इसके बाद में वो संपर्क तोड़ देते हैं। अब मैं बार बार तो उनको नहीं फ़ोन कर सकता, एक आध बार करता हूँ। कम से कम शिष्यों को ये नहीं चाहिए, ये ऐसा नहीं कि आपका काम हो गया और आपने छोड़ दिया। आपको सतत बात करनी चाहिए, संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि गुरु शिष्य का संबंध कोई ऐसा नहीं होता कि मार्केट से आपने कोई चीज़ खरीद ली और इसके बाद काम ख़त्म, बात ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता। गुरु से सतत संपर्क में रहना, कुछ नई बातें उनसे सीखना और जीवन पर्यंत नैष्ठिक शिष्य बन करके, यानी कि निष्ठावान शिष्य बन करके गुजारना चाहिए। और जीवन के हर क्षण में जहाँ पर आपकी बुद्धि, आपका पैसा, आपका बल काम नहीं आता, वहाँ गुरु की कृपा निश्चित रूप से काम में आती है। तो अपना काम होते ही गुरु से संपर्क तोड़ देना, ये बात ठीक नहीं है। हाँ, अगर कोई साधना आपने की है हमारे सानिध्य में और आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो भी आप मुझे बताएं। साधना की कई विधियां होती हैं और उस विधियों में कोई एक विधि मान लीजिए कि उससे कार्य अगर नहीं हुआ तो उसके कई ऐसे आयाम होते हैं उसी साधना के, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त होती है। निश्चित रूप से होती है। एक बार में नहीं होगी, दो बार में अगर नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल साधना खाली चली जाए। हाँ, यथा कभी कभी ऐसा होता है, पूर्व जन्म के कृत्य और इस जन्म के कृत्य यदि बलवान हैं आपके, तो पहले साधना के द्वारा उन पापों का निराकरण ही होता है। साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती, बशर्ते कि साधना पूर्ण विधि विधान से और श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी चाहिए। साधना आपको जीवन में सब कुछ देती है। आपने वेदों पुराणों में, भागवत की कथा में, शिव पुराण में या रामायण में आपने देखा कि किसी मनुष्य ने अगर साधना की तो भी देवताओं के दर्शन हुए, वर मिला,
किसी ने सिद्ध तपस्वी ने किया, उसको भी दर्शन मिले। किसी राक्षस तक ने किया, उसको भी दर्शन मिले और उनका जीवन संपूर्ण ठीक हुआ। साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप पुराने जितने भी आख्यान हैं, जितने पुराण इत्यादि हैं, आप देख सकते हैं। और लेकिन कलयुग में ज़रूरी नहीं कि तुरंत दर्शन हो ही जाए, क्योंकि देखिए जैसा सादा जीवन और जितना एकाग्रता उस ज़माने में थी वो आज नहीं है। आजकल आपाधापी का युग है, आप उतना एकाग्र नहीं रह पाते हैं तो आपको उतना परिणाम शायद ना मिले। परंतु देखिए मैं एक आपको आख्यान देना चाहता हूँ, चूँकि मैं नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि वो सरकारी नौकरी में हैं और उन्होंने मुझसे दीक्षा ली थी लगभग 3 महीने पहले। तो मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा गुरुजी मुझे आप मेरा नाम मत लीजिएगा। उनको मैंने दीक्षा दी और वो बहुत ही, उनके पास चूँकि टाइम नहीं है, ऐसी नौकरी में है कि उनके पास टाइम की कमी है और वो साधना नहीं कर पाते, पर उनके अंदर विश्वास और श्रद्धा बहुत है। तो उनको जब मैंने मंत्र दिया, सत्य कह रहा हूँ, हो सकता है कभी अगर आपकी डिमांड आवे तो मैं उनकी जो कॉलिंग है रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुना सकता हूँ। तो वो जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ जो हमने उनको मंत्र बताए हैं उनको 108 बार ही पढ़ करके फिर अपने काम पर चले जाते हैं। उनके पास समय ही नहीं है कि उस साधना को ढंग से कर सके। हालांकि वो अभी छुट्टी में आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं 1 महीने की छुट्टी में आया हूँ और मैं साधना करूँगा। अच्छी बात है। पर उन्होंने बताया ये कि जब वो कोई काम होता है जो दैनिक पूजा में तो वो करते हैं तो करते ही हैं, पर जब उनका कोई काम होता है तो वो उन्हीं मंत्रों को 108 बार करके और तब वो काम करने जाते हैं और उनका काम हो जाता है। तो ये अटूट श्रद्धा का परिणाम है। जब आपके मंत्र के साथ आपकी अटूट श्रद्धा जुड़ी होती है तो काम होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूँकि आपकी श्रद्धा के साथ, ये तो सबको पता है कि जितने भी लोग हैं चराचर जगत में, सब जगह भगवान का निवास है। मनुष्य के शरीर में एक ऐसी शक्ति विराजमान है, कुंडलिनी शक्ति। तो कहते हैं ना कि वो कुंडलिनी शक्ति प्रभु का पर्याय है। तो जब आपकी अटूट श्रद्धा कुंडलिनी के माध्यम से जुड़ जाती है तो फिर जो भी मंत्र का आप जप करते हैं उसका 100% लाभ मिलता है और वह दैव कृपा आपके साथ हो जाती है और चमत्कार वहीं से जन्म लेता है। मैं चमत्कारों की बात नहीं करता, पर संसार में जितने भी चमत्कार हुए हैं वह श्रद्धा से होते हैं। एकलव्य के पास गुरु नहीं थे, उन्होंने द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु माना, द्रोणाचार्य जी के पास गया। द्रोणाचार्य जी राजगुरु थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, मैं आपका गुरु नहीं बन सकता। लेकिन एकलव्य तो गुरु मान चुका था। वो आया, उसने मिट्टी की एक मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य जी की और बस उनको ही प्रणाम करके धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और इतनी उसने सिद्धि प्राप्त कर ली धनुर्विद्या में कि जब गुरु द्रोणाचार्य जी से उसका साक्षात्कार होता है
तो गुरु द्रोणाचार्य को ये भय सताने लगा कि मैंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का जो वरदान दिया है वह इस एकलव्य के द्वारा, अगर एकलव्य ऐसे ही प्रयास करता रहा तो अर्जुन से आगे बढ़ जाएगा और मेरा ये वरदान व्यर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया। तो इतनी शक्ति होती है आपके तप में। गुरु पर अटूट श्रद्धा रखना। गुरु द्वारा दिए गए जो भी वचन हैं, जो भी मंत्र हैं, जो भी उनकी सलाह है, अगर आप बिना नागा किए, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी पूर्वाग्रह के यदि आप करते हैं उस पर अमल, तो चमत्कार आपके साथ होते ही हैं। ये अनुभव सिद्ध बात है। पुनश्च वीडियो की समाप्ति पर मैं आपसे कहूँगा कि जो लोग पंजीकरण अभी नहीं कराया है वो लोग पंजीकरण करवा लें, या तो हमारे यहाँ आकर के शिवरात्रि में या वीडियो कॉलिंग के द्वारा दीक्षा सुनिश्चित कर लें और साधना अवश्य करें। इसके साथ ही अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। हरि ओम तत्सत।